सड़क को अपनी पहचान बनाई और झारखंड को पूरे विश्व में फेमस किया। नमस्कार। कैसा एक्सपीरियंस है स्कॉर्पियो एन का? बहुत अच्छा लगा। तो क्या अब आर राजेश ब्लॉग्स ट्रक के अलावा गाड़ी से भी ब्लॉग बनाएंगे? इस सफर में भाभी का कितना रोल है? भाभी का अपडेट पे आए हैं। हाँ। झारखंड में क्या स्ट्रगल रहता है एज ए यूट्यूबर? नहीं, झारखंड में अगर ट्रक लाइन से देखिएगा तो हमारे झारखंड स्टेट में ऐसा दिक्कत नहीं है, दूसरे स्टेट में है। अच्छा, सेव भाजी छोड़ के, क्योंकि वो सब जानता है आपका और सागर भाई का कमजोरी है। सबसे अच्छा पसंद तो हम तो चिकन वगैरह ज़्यादा ही खाते हैं, वो तो बनाते भी है गाड़ी में। हाँ, वो तो यूनिवर्सल है आपका। हाँ। आपने अपने ट्रक का नाम रखा हुआ है जी। उसके पीछे का क्या कहानी? पिताजी का नाम आरसी में आया, राजेश के पापा का नाम लखन रवानी। मम्मी के लिए हम घर बनाए। पहले हमारे पास कुछ नहीं था तो घर वैसा नहीं था। अभी 2 पैसा आया है तो चलो भाई मम्मी के लिए घर भी बना दिए, अपने भी घर बनाए। नहीं तो हमारा जिंदगी तो पूरा क्वार्टर में ही कटा था। तो सागर की शादी कब होगी? कोई एक गा दीजिए, आज भाभी के लिए गा दीजिए। तोर पिक्चर का गाना है। हाँ, धोनी की बनी सुशांत सिंह राजपूत थे, आपकी बायोपिक बनेगी तो आप किसको चाहते हैं? आपका रात में लड़ाई भी हो सकता है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? हीरोइन कौन पसंद है आपको? हीरोइन? हाँ, मुझे लगता है भारत के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो वहाँ अपना कोई पाएंगे। कि अगर आप एक्टर होते तो कौन से एक्टर होते? सनी देओल या फिर संजय दत्त या सलमान खान? क्या होते आप? जैसे ट्रक ड्राइवर में काफी लोग बदनाम है कि गाड़ी कुछ भी हो जाता है और दारू पी के ही किया होगा। ट्रक ड्राइवर की लाइफ लगती आसान है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी होती है। वो कोई त्यौहार नहीं देखते, कोई परिवार से दूर रहते हैं, तो आपसे अच्छा कौन समझ सकता है? हम लोग चंदा भी देते हैं और त्यौहार भी नहीं मना पाते और वो पंडाल भी नहीं देख पाते। कभी सच्चाई को जानता तो नहीं? कोई नहीं। हम लोग पड़े हुए हैं तो कोई देखने भी नहीं आया कि हाँ भाई ड्राइवर साहब लोग जंगल में, हम गाड़ी तो रुकवा दिए, उसके पास खाने का भी है कि नहीं, पानी भी है कि नहीं, कोई देखने भी नहीं आता है। अनकट रियलिटी जो है चैनल है इनका, तो आप लोग भी देखें। हम लोग का बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, और हम दोनों झारखंडी भाई हैं। तो ये धनबाद से है और हम रामगढ़ से हैं, तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हम लोग का दोनों का मिलन हो रहा है दिल्ली राजधानी में। जोहार। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो झारखंड की एक पहचान है। इन्होंने सड़क को अपनी पहचान बनाई और झारखंड को पूरे विश्व में फेमस किया। दुनिया जानती है कि झारखंड मतलब MS धोनी, मतलब आज के डेट में झारखंड मतलब आर राजेश। इनकी स्टोरी इतनी अलग है कि लोगों ने अपने आप को इंस्पायर करके यूट्यूब में चैनल बनाया, फेसबुक पे ब्लॉगिंग शुरू की और आज इनको देखकर अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। भैया बहुत बहुत जोहार। जोहार जोहार। और थैंक यू कि आपने समय निकाला और बहुत मुश्किल से, जैसे मैंने आपको बताया कि पकड़ा है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रही मेरी जर्नी आपको पकड़ने की। 1 साल का हमारा संघर्ष था और आज मैं ग्लैड हूँ कि एटलीस्ट आप मेरे चैनल पे आए हैं और समय दिया आपने मुझे भैया। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। दिल्ली कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का आज हमको 3रा दिन है यहाँ पे। हाँ। और कल भी है यहाँ भी। कुछ काम से आए तो वो काम हो ही रहा है और काम करके फिर निकलेंगे फिर झारखंड के लिए। आज एक चीज़ अलग है, अक्सर आप ट्रक से आते हैं, आज अपनी नई दुल्हन से आए हैं। हाँ, वो क्या है कि अभी लिए थे, थोड़ा सा चला के आदत भी करना था, सागर को भी हाथ भी उठाना था, तो बोले चलते हैं कार से ही, तो वही कार लेके आए से। तो हमें तो ट्रक लेके 2-3 बार आए हम यहाँ पे, कई बार दिल्ली से क्रॉस भी किए हम लोग, तो पहली बार कार लेके आए। कैसा एक्सपीरियंस है स्कॉर्पियो एन का? बहुत अच्छा लगा। गाड़ी पहले तो हम बहुत डर रहे थे कि सिटी वगैरह से उन्हें कार कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। अभी भी जो नया मॉडल कार आ गया है ना, इतना अच्छा लगा। एक तो ऑटोमेटिक है, गियर का कोई पंगा नहीं है इसमें, और जो क्लच छोड़ने के बाद पहले क्या था गाड़ी तो ढुलता था आगे पीछे, ये इसमें वो सिस्टम नहीं है। ये हमको बहुत अच्छा लगा कि आप अगर आगे की तरफ गियर लगा के रखें पहले से, तो तैसे तो ऑटोमेटिक है, 2 सिस्टम आगे पीछे का, तो आपको 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगा, आगे ही गाड़ी जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा हमको। तो मतलब ट्रक के भारी स्टीयरिंग से गियर से सीधा ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक। पर स्कॉर्पियो एन क्यों? आपने डिफेंडर ट्राई किया, बीमर ट्राई किया, BMW, बट स्टिल हम लोग को इसमें लोगों को सब मजबूती लगा और हम लोग सर लॉन्ग टर्म जाना भी था, तो बाहर जैसे लद्दाख वगैरह की प्लानिंग है हम लोग का, तो बोले कि इसके लिए चाहिए। हम कंपनी में बात किए थे तो बोले नहीं, मजबूत गाड़ी में जैसे यही होगा। वो सब है कि आप लोकल इधर उधर कर सकते, ज़्यादा लॉन्ग टूर लिए वो सब नहीं है, तो चलो वही लेंगे फिर। तो क्या अब आर राजेश ब्लॉग्स ट्रक के अलावा गाड़ी से भी ब्लॉग बनाएंगे? हाँ, कहीं ऐसे जाना हुआ तो ब्लॉग्स तो बनेगा ही।
और नहीं तो फिर तो ट्रक तो अपना है ही नहीं, है। रोड ट्रिप रहेगा गाड़ी का हाँ, अब आने वाला कोई प्लान? आने वाला प्लान है, जैसे कि लद्दाख का सोचे हुए हैं और थोड़ा बहुत मंदिर वगैरह जाने के लिए, तो और भी जगह जगह मंदिर है वहाँ भी जाने का प्लानिंग है। तो दोनों से होगा, कभी ट्रक से भी होगा, कभी इससे भी, दोनों ही होगा। आज सबसे मुझे अच्छा क्या लगा कि आपसे मिलने का तो था ही मेरा बहुत दिन से सपना, बट आज मैम से भी मिले, सागर से भी मिल के इतना अच्छा लगा कि एक होता ना कि झारखंड का जो रूट है, संस्कार है और एक अपनापन जो लगता है। आप इतने आज बड़े स्टेज पे हैं लेकिन फिर भी आपने इतने अच्छी तरीके से हमको वेलकम करा और रात के 12 बजे आपने टाइम दिया जहाँ इंसान सोता है, आप फिर भी हमारे लिए वेट किए, तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब मैं जर्नी शुरू करना चाहता हूँ आपकी भैया झारखंड से। क्या इंस्पायर किया आपको कि आप ये ट्रक की जर्नी शुरू की एज अ ब्लॉगर? देखिए, ट्रक तो हम तो काफ़ी साल से चला रहे हैं, तो काफ़ी आज हमको 30-35 साल तो ट्रक चलाते हो गया। तो उस बीच में यूट्यूब जो है, उस समय लड़का तो छोटा छोटा था, तो यूट्यूब वगैरह हम लोग देखते थे मोबाइल में जब आया था, तो हम भी स्टार्ट किए। तो लड़का लोग कई कहने से किए थे, लड़का लोग ही बता रहा था ऐसे करना वैसे करना है, बस यूट्यूब में हम भी जुड़ गए। लड़का लोग का ही ज़्यादा दिमाग चलता, भी तो एडिट वगैरह सब तो यही लोग करता है, सब उसी लोग स्टार्ट किए। किसी को देख के इंस्पायर हुए थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको आजकल के लड़कों को भी देखते हैं हम कि बहुत सा ऐसा है, जैसे कि किसी को देख के सीखता है, कहीं जाना है तो ये कराना। जैसे हम अपना काम कर रहे थे, जैसे कि ट्रक चलाना, वो हमारा काम है, वो हम कर रहे थे। उस बीच में सागर साथ में था, दोनों ही काम हो रहा था। यूट्यूब पे ब्लॉग भी बनता डेली और ट्रक का भी काम। उसमें ड्राइवरी करते थे हम, ट्रक तो अभी लिए हैं, पहले ड्राइवरी करते थे, मालिक का अंडर में रहते थे हम। तो दोनों ही काम, एक काम भी हो रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है। हम लोग को ये भी नहीं पता कि कहीं जा करके किसी से यूट्यूबर से मिलना है कि क्या करना है। हम लोग बस झारखंड के एक यूट्यूबर मनोज ने, उनको जानते थे और उन्हीं से सागर लोग का बातचीत होता था, उन्हीं को देखते थे। सागर भी सीख रहा था कैसे करना, क्या करना है, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। इस सफर में भाभी का कितना रोल है? भाभी का रोल यही है कि वो बच्चे लोग को संभालने में अच्छा, आपको समय दिया, समय मिला हमको भी, समझे, और बढ़िया घर के लिए सही है। तो सबसे अच्छा तोहफा आपने क्या दिया अभी तक? घर दिए, जो उनका सपनों का घर, आज सपनों का घर बना के दिए। और सबसे अच्छी बात है कि लॉन्ग ड्राइव पे लेके आए हैं। हाँ, पहली बार निकली है, पहली बार निकली है, पहली बार ट्रक के जर्नी से लॉन्ग ड्राइव पे ऑटोमेटिक कार सनरूफ के साथ आप बढ़िया सड़कों पे घूम रहे हैं। हाँ, तो इनका आने का मकसद था कि हमारे से काम था दिल्ली में, और बीच में मथुरा भी पड़ता है, मतलब अपडेट पे आए हैं। हाँ। चलिए, बढ़िया है। अब हम ये जानना चाहते हैं भैया, जैसे झारखंड में क्या स्ट्रगल रहता है एज ए यूट्यूबर? ट्रक की जर्नी तो हम आपसे पूछेंगे, ड्राइवर लोग का क्या समस्या है, ताकि ड्राइवर लोग जो हमारा सरकार है या फिर अगर किसी को हेल्प हो सके, ट्रक की जो हमारा एसोसिएशन, जो लोग जितने ड्राइवर हैं बेचारे परेशान रहते हैं, उनकी लाइफ पे आएंगे। पर आप एज अ व्लॉगर झारखंड में कितना मुश्किल होता है आपके लिए वीडियो बनाना? नहीं, झारखंड में अगर ट्रक लाइन से देखिएगा तो हमारे झारखंड स्टेट में ऐसा दिक्कत नहीं है, दूसरे स्टेट में है। अच्छा। हाँ, झारखंड से फुल सब, झारखंड से हम लोग कोई भी ट्रक वाले को, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब से दिक्कत नहीं है। बाकी अदर स्टेट जो है, जैसे कोई भी, जैसे एमपी मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, ये दो स्टेट जो है ना, अभी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा। हाँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एंट्री वगैरह, पुलिस वाले को धांधली, ये सब वो सब स्टेट में ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी है, वहाँ भी है, वहाँ पर भी आप अगर वेस्ट बंगाल को ले लीजिए, अभी तो मेरे नज़र में 3 स्टेट दिख रहा है जहाँ जहाँ हम गए हैं। ऐसे बहुत से स्टेट गए हैं तो वो समय नहीं मिला हमको, और जैसे कि बंगाल है और एमपी हो गया और इधर राजस्थान हो गया। अच्छा। ये सब जगह में थोड़ा सा बता रहे कि पहले हम लोग अगर मान लीजिए आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप अगर पैसा दे रहे हैं तो अच्छा लगता है कि भाई हम अगर गलती नहीं किए रहते तो ये पैसा हमको नहीं लगता। हम फिर भी मतलब अंडर लोड हैं, गाड़ी ओके है, सब चीज़ ओके है, फिर भी अगर पैसा कोई मांगता है तो सोचिए कितना खराब लगेगा। बिल्कुल। तो उसके लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है। कोई ऐसा इंसिडेंट पे आप शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे आपको लगा कि आप सही हैं फिर भी आपको परेशान किया गया है? ऐसे तो देखिए, आप बता 30-35 साल हो गए गाड़ी लैंड में, बहुत ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो एंट्री जो शब्द है, जैसे कि मान लीजिए कि पहले हम लोग कहीं जाते हैं ना, स्टेट एंट्री, हाँ, स्टेट एंट्री नहीं बोलते उसको, मतलब जब हाँ, जैसे कि दूसरे स्टेट में मान लीजिए आप कहीं गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, टैक्स, तो आप पार्किंग का पैसा दे रहे हैं क्योंकि आपका पार्किंग में गाड़ी सही सलामत खड़ा है, आप जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, वो आपको लगेगा अच्छा
कि चलो भाई हम पार्किंग लगाए थे वहाँ, हम मार्केटिंग करने गए, आए, फिर अपना कार लिए चले गए। ठीक है। जब आप पार्किंग किए नहीं, सिर्फ आप पार हुई है गाड़ी लेकर के, अगर आपको कोई रोके कहे कि नहीं यहाँ पार्किंग लगेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो वो चीज़ हम लोग के ऊपर है। हम लोग गाड़ी लेके पार हो रहे हैं, अब कोई पुलिस वाला रोक के कहेगा एंट्री दे के जाओ, तो तकलीफ तो लगेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग के साथ एक समस्या है। और सबसे बेस्ट, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक भारत समाया हुआ है आपके अंदर, मुझे लगता है ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ आप गए नहीं होंगे। सबसे इंडिया अच्छा घूम गए। सेव भाजी छोड़ के, क्योंकि वो सब जानता है आपका और सागर भाई का कमजोरी है, और उसके अलावा सबसे अच्छा क्या है पसंद आपको? सबसे अच्छा पसंद तो हम तो चिकन वगैरह ज़्यादा ही खाते हैं, वो तो बनाते भी है गाड़ी में। हाँ, वो तो यूनिवर्सल है आपका। हाँ। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा देखा जाए तो हमको ढाबा में क्या पसंद है, और सबसे अच्छा ढाबा पूरे देश में आपको कौन सा लगा, वो नाम जानना चाहती है दुनिया। देखिए, ढाबा तो खैर मतलब स्टेट का कोई ना कोई ऐसा तो नहीं है कि खराब है, लेकिन बढ़िया बनाता है। जैसे कुछ कुछ होटल हम लोग रास्ते में चलते हैं, अब एक स्टेट में कई होटल होता है, तो हम लोग को जानते कि उसके यहाँ खाना अच्छा मिलता है, तो वैसा हम लोग जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर खोजते हैं पंजाबी ढाबा। पंजाबी ढाबा में हम लोग को खाना अच्छा मिलता है, या फिर मिल जाए हम लोग को इधर, अगर झारखंड बिहार कोई मिल गया तो भी अच्छा लगता है। अच्छा, हमको खाने में जैसे कि अगर देखा जाए तो होटल में ज़्यादातर हम दाल ही खाते हैं। दाल हमको बहुत पसंद है, दाल खाएं, या फिर कहीं कहीं मिल गया कुछ अलग चीज़, जैसे बैगन का भरता, वो नहीं मिलता हर होटल में, कहीं मिल गया तो वो खा लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो नॉनवेज और ये वेज का कॉम्बिनेशन करके ही आप पूरी अपना रास्ता पूरा करते हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं जब आप ट्रक चलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं? घर वाले कोई और किसको कर सकते हैं? भाभी को। हाँ। आज पूरा प्यार आ रहा है। आज क्या, हमारा जो जब से शादी हुआ, आज हमको लग रहा 50 साल तो हो ही गया, नहीं 25 साल हुआ। अरे हाँ, 25 साल 50 हुआ। अब नहीं अभी 50 नहीं हुआ, 25 साल हुआ है। अभी भी मनाए थे हम लोग, 25वां साल गिरा। तो 25 साल में हमको लगता है कि हम लोग साथ में रहे होंगे तो 8-10 साल रहे होंगे। अच्छा। बाकी सफर मेरा बाहर ही रहा। तो आपके लिए वो लकी चार्म है। हम्म। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे ट्रक ड्राइवर्स जितने भी आपके हैं दोस्त यार, फेलो मेंबर्स, आप लोग के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है जब मतलब एक्सीडेंट के टाइम पे? अक्सर लोगों को देखा जाता है कि हमेशा गलती ट्रक वाले की हुई है, यही बोला जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या आप लोग कैसे डील करते हैं? देखिए, वो तो खैर सबके साथ में वही होता है कि बड़ा वाले को ही दोष देता है। अगर कार किसी बाइक में लगता है तो कार वाला को ही बोलेगा, बाइक वाला को बोलेगा नहीं। हम लोग का बड़ा ट्रक है, तो किसी भी कारण से अगर लेफ्ट साइड से कोई रॉन्ग साइड से कोई कार वाला पास लेता है, जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल बत्ती है, वो आप अभी देखे होंगे कि अधिकतर गाड़ी में खलासी नहीं रहता है, खलासी मिलता ही नहीं, कहाँ से रहेगा। तो जब हम लोग सिग्नल बत्ती में कहीं खड़ा होते हैं और लेफ्ट साइड से कोई जब कार आता है साइड से, अगर सीधा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार लोग तिरछा काट देता है, तो हम लोग को नीचे दिखता नहीं लेफ्ट साइड में, राइट साइड देख लेते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में नहीं दिखता हम लोग को। तो वो कहीं रगड़ा गया है, तो रगड़ाने के बाद वो क्या कहेगा कि हम कार थोड़ा सा आगे निकलेगा तभी तो रगड़ाएगा ना। करेक्ट। तो बगल में पास में नहीं रगड़ाएगा। नहीं, तो अगर वो सीधा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग तिरछा कर देता, कहीं गाड़ी टच हो गया उसमें, तो वो लोग बड़े गाड़ी को ही दोष देते हैं कि तुमने मार दिया, मेरा गाड़ी देखो इतना आगे निकला हुआ। तो भाई तुम्हारा हिसाब से निकला हुआ, हमको तो वो दिख भी नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ लेकर के फिर पब्लिक इकट्ठा हो जाना, फिर कहेगा कि इसका जुर्माना भरो, ये करो। भाई गलती तो हमारा है नहीं, हम सीधा सिंगल देख के आगे जा रहे, सीधा जा रहा, मेरा स्टीयरिंग भी नहीं कटा हुआ है, आपका स्टीयरिंग कटा हुआ है। तो वो सब फिर गलती मानता नहीं, फिर वो सब झेलना पड़ता है थोड़ा। आपने अपने ट्रक का नाम रखा हुआ है जी। उसके पीछे का क्या कहानी है? कौन सा नाम बताइए? लखन लिखा हुआ है। राम लखन। राम लखन। वो मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा। वो स्वर्गीय पिताजी हमारे जो है ना, उनका नाम हम दिए हुए गाड़ी, क्योंकि वो भी ड्राइवरी करते थे और आज तक ड्राइवरी करते रह गए। उनका उसके बाद आज तक कभी गाड़ी लिए नहीं वो। अच्छा। तो पहली बार जब हम गाड़ी जब लिए थे तो हम अपना वीडियो ही बनाए हुए थे। मेरे वीडियो में है कि पिताजी का नाम आरसी में आया, राजेश के पापा का नाम लखन रावानी, ऐसे करके। तो वही हम कहें कि आज से जो पिताजी तो सब ना सोचते रहे, जानबे करते पहले का कैसा था, गाड़ी भी कम था, तो उतना हम लोग 5 परिवार को पालना बहुत मुश्किल था। तो उस समय फिर पिताजी कभी गाड़ी लिए नहीं थे, तो मेरा मन था कि नहीं, पिताजी का नाम आरसी में जो आया था ना, तो उसके लेके हम बहुत खुश हुए थे और हम वीडियो भी बनाए थे, काफ़ी लोग अच्छा पसंद किए। हम बताए भी थे कि देखिए मेरे पापा का नाम आज ट्रक का आरसी में नाम आया, ऐसे बनाए। तो वही हम नाम दिए हुए
राम लखन गाड़ी का। आज उनकी दुआ काम आई बहुत। और आज आप जितने भी सक्सेसफुल ने डेफिनेटली पिता का सपोर्ट जी, रहे। जी, अब आते हैं, आपने जो मम्मी को अपने गिफ्ट दिया, जी, अपने घर को इतना सुंदर बना दिया, जी, तो मम्मी कितनी खुश हुई इससे? बहुत खुश हुई। मम्मी जो हमारी है, आप देखे होंगे गांव में जो घर बना है, आपकी माँ? हाँ। हाँ, वहाँ मेरा बहन है, बड़ी बहन है, और मम्मी है। तो देखिए गांव में हम लोग का कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो उसके लेकर के मम्मी के लिए हम घर बनाए। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तो घर वैसा नहीं था। अभी 2 पैसा आया है तो चलो भाई मम्मी के लिए घर भी बना दिए, अपने भी घर बनाए। नहीं तो हमारा ज़िंदगी तो पूरा क्वार्टर में ही कटा था। पापा आए थे रामगढ़ काम करने के लिए, कंपनी में ट्रक चलाने के लिए। कंपनी का ही क्वार्टर था, उसी क्वार्टर में कंपनी बंद हो गया, पापा भी नहीं रहे, तो हम लोग दूसरी जगह पे क्वार्टर लिए, वो किराए में रहते थे। करते जो हम लोग का अभी तो जो घटा हुआ था घर के मामले में, तो वो हम पूरा किए पहले। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई हो गए, 1 बहन। अच्छा, तो सबसे बड़े आप हैं? नहीं, हम बीच वाला। जैसे सबसे पहले बड़ी बहन है जो माँ के साथ रहती है। अच्छा। उसके बाद फिर एक बड़ा भाई है, उसके बाद हम हैं, फिर हमसे छोटा है। तो आज भी आप सबसे कनेक्टेड हैं? है, सब अपने काम में अलग अलग है। हाँ। सब बड़े होने के बाद अपने परिवार लेकर के अलग, अपना बिजनेस में, सब एक जगह नहीं है, हम लोग सब अलग अलग है। अब आपकी परिवार और भी बढ़ेगा, तो सागर की शादी कब होगी? 2-3 साल में करेंगे। तो सागर अपने पसंद से करेंगे कि पिताजी पसंद करेंगे? नहीं, उसका पसंद कहाँ चलने वाला है। अच्छा। घर में हम लोग पसंद करेंगे। नहीं तो समय देंगे आप उसको पसंद करने के लिए? ना तो पहले हम लोग हमेशा तो आप अपने पास रखते हैं उसको। नहीं, वो तो बात सही है। मम्मी है ना घर पे, उनका और सब है ना, सब रिश्तेदार लोग तो हमारे मम्मी लोग। पसंद करेंगे? हाँ, सब रिश्तेदार लोग है। सागर मम्मी का पसंद है? चलिए, सही है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ट्रक चलाते हैं भैया, तो आपके ट्रक में सबसे पहला प्लेलिस्ट कौन सा गाना रहता है जो आपको बहुत पसंद है, गुनगुना के आप जाते हैं? भाभी के लिए सुनते होंगे? नहीं, ऐसे तो हम रात में गाड़ी चला, जब रात में गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ। तो रात में ही गाना सुनते जाते कौन सा गाना सबसे ज्यादा हैं। सुनते कोई किशोर जी का, लता जी का लगाते हैं? हैं। एक लाइन गाना पड़ेगा। अरे लाइन कहाँ, एक गुनगुनाइए आप प्लीज। रिक्वेस्ट है, देखिए झारखंड के हम भी हैं और आपके छोटे भाई हैं, तो इतना तो रिक्वेस्ट हम मेरा। देखिए किशोर जी का तो जानवर तो बहुत सा गाना है, कोई एक गा दीजिए, आज भाभी के लिए गा दीजिए। अरे भाभी के लिए क्या, एक लाइन। वही देखो, पूरा तो गा नहीं पाते हैं, आप एक लाइन गा दीजिए। वो शोर पिक्चर का गाना है। हाँ। जिंदगी एक प्यार का नगमा है, हाँ। जिंदगी क्या तेरी मेरी कहानी है, आना जाना लगा रहेगा। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है? जी। अगर आप जैसे अब आपकी लाइफ चल रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको अच्छे फिल्म का भी ऑफर आएगा, ठीक है? तो अगर आपकी बायोपिक बनती है तो आप कौन से एक्टर को चाहते हो कि वो आपका वो हीरो बने, आपको प्रेजेंट करे एज अ बायोपिक में? मतलब हमारे जैसा रोल करे? हाँ, बायोपिक बने, जैसे धोनी की बनी सुशांत सिंह राजपूत थे, आपकी बायोपिक बनेगी तो आप किसको चाहते हैं? वैसे किसको बता दे, फिर भी आपको कोई फेवरेट जो आप चाहते हैं वो मेरा रोल करे, वो मेरी जिंदगी दिखाए? देखिए हमको तो साउथ का पिक्चर हीरो एक है, अल्लू अर्जुन। नहीं, उनके पापा के उम्र के है, उनका पापा है। हाँ। क्या नाम तो भुला रहा है, चिरंजीवी। हाँ, चिरंजीवी। अच्छा, उनको बहुत पसंद करता है। तो आप चाहते हैं कि अगर हाँ बने तो क्योंकि उनका पिक्चर 1-2 देखे हम, वो जो लुंगी वगैरह पहन करके डांस भी किए हैं। पिक्चर में जुड़वा का भी रोल किए, बाप बेटा का लुंगी पहनते हैं वो, तो बहुत अच्छा लगता, माथा में पगड़ी बांध करके, बहुत अच्छा लगा उनका। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, शायद आपका रात में लड़ाई भी हो सकता है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? हीरोइन कौन पसंद है आपको? हीरोइन? हाँ। नहीं, हीरोइन तो देखिए, क्योंकि आप मुंबई बहुत जा रहे हैं, देखिए हम अभी हमारे समय का जो हीरोइन देखा जाए, लाइक काफी बड़ी है। हम हेमा जी को बहुत पसंद करते हैं, हेमा मालिनी को। आप तो मथुरा होके जाएंगे भी? हाँ, मथुरा होके जाएंगे, तो देख लीजिए मिलने अगर तो। हेमा जी का देखिए, आप देखिए अगर पहले का उनका पिक्चर देखिए या फिर कोई फोटो देखिए, और पहले में और अभी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप भी देखे होंगे, देख लीजिए। हेमा जी बहुत पसंद करते हैं, पहले भी पसंद थी, अभी भी उनको वही पसंद है, ठीक है? फेवरेट पॉलिटिशियन कौन पसंद है? नितिन गडकरी। आज उनके साथ भी थे आप कल? हाँ, बहुत प्राउड मोमेंट है। देखिए हम ट्रक ड्राइवर हैं, आप ही को अगर आप जिस काम पर हैं, अगर आपके लिए कोई बेहतर करके दे रहा है तो आपको मानिएगा उसको। तो हम जो है कि नितिन गडकरी इसलिए मानते हैं कि हम ट्रक ड्राइवर भाइयों लोग के लिए उन्होंने सड़क दिया है, जो कि हम ऐसा सड़क पे 90 के समय से हम जान रहे हैं कि सिंगल रोड था,
फोर लाइन जानते नहीं थे, कभी सपना, मेरे पापा तो खैर आज तक फोर लाइन देखे नहीं होंगे, हम लोग नहीं देखे भाई। हाँ दुनिया से चले गए हैं, लेकिन इनका आज तक फोर लाइन में गाड़ी नहीं चलाए। आज हमको फोर लाइन मिला है कि फोर लाइन क्या चीज़ होता है। अब सिक्स लाइन भी बन रहा है, बहुत जगह बन भी गया है। लेन भी है। हाँ आजकल एक्सप्रेस हाईवे जो कि नॉन स्टॉप, बिल्कुल एक ठोकर नहीं मिलेगा आपको, उसमें बाइक अलाउ नहीं है, ट्रैक्टर अलाउ नहीं है, ऑटो ऑटो अलाउ नहीं है, नहीं। सिर्फ कार और ट्रक, बस इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं। इस टाइप का रोड हम लोग को मिल रहा है, तो हम तो भाई उनको मानेंगे। तो भैया लेकिन फिर भी लोग उनके नेगेटिव उनका कमेंट करते हैं कि टोल को लेकर, आपका क्या मानना है? टोल ज़्यादा लगता है आपको? अच्छा ये बताइए, टोल जो है, समझ रहे कि टोल का लगता है पैसा, लेकिन उस अगर देखा जाए तो हमको कुछ करके भी तो दे रहे हैं उस क्वालिटी का रोड। अगर हम आपको अपने बच्चे को ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि आगे चल के कुछ बनेगा, तो हम तो पैसा लगा रहे हैं ना भाई। जब वो आगे चल के भविष्य में संभालेगा, कुछ करेगा कुछ भी, तब तो फिर रिटर्न मिलेगा ही। करेक्ट। तो वही रोड हमको बना के दिए तो भाई हम तो कुछ तो फीस लेंगे ही वो। हाँ कहीं ज़्यादा है वो अलग बात है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही है। अब मैं ट्रक से ही रिलेटेड, क्योंकि रोड पे आप इतना ज़्यादा 35 साल से चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा डरावना जगह कौन सा लगा होगा आपको पूरे भारत में, कि आपको लगा हो कि आपको भी डर लगा होगा, महसूस हुआ होगा वो एनर्जी? देखिए स्टेट तो खैर सभी ठीक है, समझे, तो ज़्यादातर रात में जरूर घाटी वगैरह में ये सब दिक्कत होता है। झारखंड में कि बाहर? झारखंड में तो कब रहा नहीं, दूसरा स्टेट में, दूसरा स्टेट तब जो रात में जो है ना घाटी वगैरह में थोड़ा सा परेशानी होता है। ऐसे तो बहुत सा स्टेट समझ गए ना, लेकिन अब वैसा बात रहा नहीं। बहुत सी जगह फोर लाइन बनने से वो घाटी भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अच्छा। हमारे झारखंड में भी जैसे एक कोडरमा घाट सुने होंगे, तो पहले कोडरमा घाट में भी कुछ ना कुछ होता था, जाम लग गया, कुछ हो गया, तो अब गाड़ी में, अच्छा देखिए डकैती पहले होता था, अब डकैती बंद हो गया। करेक्ट। क्योंकि गाड़ी वाला से पैसा नहीं है, अब सब ऑनलाइन हो गया, सब ऑनलाइन हो गया। वो भी जानता अब क्या मिलता है हम लोग को रास्ते में, छोटे मोटे चोर जो जेब काट के मोबाइल ले गया, पर्स ले गया, वही मिलता है। अब पहले क्या था कि पेड़ गिरा के रोड को ब्लॉक किया गया, अब ब्लॉक करने के बाद गाड़ियां जाम लगी तो बस सब आया आकर के छीन छान के ले गया, पैसा लेकर चला जाता था। उस समय सबको मालूम रहता था। और वो लोग कैसे चोरी करता था कि गाड़ी नंबर देख करके कि ये बाहर का गाड़ी है। हमारे साथ भी हुआ, खलासी पनाम हुआ है, हम कंडक्टर करते थे। कंडक्टर भी? हाँ पहले खलासी करते थे ना। अच्छा। खलासी करने के बाद ड्राइवर बने हम। तो हम ऐसे सोए हुए थे, तो उस्ताद हमको फिर जगाया जब 4-5 गाड़ी लाइन में लग गया था। वो कैसे हुआ था कि कार जो है जिसे देखने लगता गाड़ी कार खराब है, उसको धक्का मार रहा लोग, तो बीच रोड पे ले आया था। तो बीच, अब पहले सिंगल रोड था, अभी बता ना, अभी तो 4 लाइन हो गया। अगर एक साइड कोई गाड़ी भी खड़ा रहेगा तो आप साइड से जा सकते हैं। अब पहले रोड पे ही अगर सिंगल रोड है और रोड पे ही कार पे दिखा रहा है क्या कि धक्का मार रहा है सब, तो गाड़ी बस वही करे, यार लगता है कार खराब हो गया रात में, तो ब्रेक कर दिया। और जैसे ब्रेक किया बस साइड से लड़े बंदे लोग आ गए। अच्छा ये पहले होता था? हाँ पहले आकर के आके चढ़ गया, आकर के उसके बाद सामान वामान भिड़ा दिया, बस निकाल के पैसा वैसा जाता था। वो जानता था कि गाड़ी में पैसा रहता है, कि गाड़ी का नंबर देख कर समझ बाहर गाड़ी है। अच्छा। तो पैसा तो होगा ही, क्यों यहाँ माल खाली किया, भाड़ा उठा होगा इसको। तो पहले ये सब होता, अब नहीं होता है ये, अब जान के सब ऑनलाइन हो गया सब। समझ गया। तो जैसे आपका ट्रक है, सीजी नंबर है, जेएच नंबर का भी आने वाला है? जेएच नंबर नया ट्रक? देखिए नया ट्रक तो लेंगे, लेकिन ज़्यादा मेरा कोशिश रहता है सीजी नंबर ही। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ चलना होता है, तो छत्तीसगढ़ में चलने के लिए अगर आप अदर नंबर लेके आते हैं तो आपको हर जगह एंट्री बांटना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। और सीजी नंबर अगर हमारा है तो लोकल गाड़ी है वहाँ का, तो आपको मैकेनिकल भी कम लगता है। एक मैकेनिकल का बड़ा पंगा है। अच्छा। जो मैकेनिकल स्टार्ट किया था उड़ीसा, वो तो बेचारा बंद कर दिया, बैठ गया। अच्छा। ये छत्तीसगढ़ वाला जो है ना, ये एक मैकेनिकल जो काटता है, ये एक मतलब कि मैकेनिकल क्या होता है समझ में नहीं आता क्या किसी। मैकेनिकल? अब मैकेनिकल क्या, नहीं महीने का एक पर्ची। अच्छा। आपको गाड़ी के हिसाब से बाहर का नंबर है तो आपको कम से कम 2000-2500 का पर्ची कटेगा। अच्छा। हर महीने कंपलसरी? हाँ। वो तो काटे चलो अलग बात है। अब जब जाइएगा उस गेट पर कि भाई मेरा तो कटा हुआ है, फिर भी 100 रुपया देना है। अच्छा। तो ये सब बॉर्डर का जो खर्चा, हालांकि जब पहले बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे तो वो बॉर्डर हट गया था। फिर अभी भी है? तो अभी ना पहले बीजेपी का रमन सरकार थे वहाँ पे, तो वो बॉर्डर हट गया था वहाँ। फिर आ गया कांग्रेस सरकार तो बॉर्डर बैठ गया। फिर बीजेपी आया तो हम लोग को खुशी थे कि भाई बॉर्डर हट जाएगा।
लेकिन बोलते हैं कि आदेश आया बोले अभी तक बॉर्डर नहीं हटा। तो वहाँ हम लोग जाम में फंसते हैं, और जाम में फंसते हैं, लेट होता है। नया जब महीना स्टार्ट होता है 1 तारीख से, 1 तारीख से 10 तारीख तक काफ़ी जाम मिलता है हम लोगों को। अच्छा, वो मैकेनिकल कटाने के चक्कर में बहुत जाम मिलता है। तो ये आप कह रहे हैं कि अगर सुन रहे हैं वो लोग तो इस पे थोड़ा ध्यान दें। ध्यान दें, मैकेनिकल जो है कि अदर किसी स्टेट में नहीं है, खाली वहीं पे बोले ना कि जो स्टार्ट किया उड़ीसा वो तो बंद हो गया, खाली छत्तीसगढ़ अब ये छत्तीसगढ़ वाला रखा है। कोई स्टेट वाला दूसरा जो है वो भी तैयारी कर रहा है। कई पुलिस वाले मिल जाते हैं, बोलते हैं मैकेनिकल दिखाओ यहाँ का। भाई यहाँ तो मैकेनिकल है ही नहीं, नहीं मैकेनिकल कटता है, तो कुछ दो एंट्री फिर जाओ। अच्छा, ये बात हो जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरे स्टेट में जैसे आप ट्रक चला रहे हैं, इसके बाद अगर आपको कोई बी प्लान हो कि अब रिटायरमेंट लेना है, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो रिटायरमेंट अभी तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि जिस टाइप का हमको नॉलेज है गाड़ी का ही, और ऐसे भी जानते हैं जिस चीज़ की जो नॉलेज रहना चाहिए उसी पर हाथ डालना चाहिए। तो आप चलाते रहेंगे? हम चलाते रहेंगे जब तक हाथ पर चलेगा। हम तो बोले भी पहले भी, अपना वीडियो में बोले हैं, जब तक हमारा हाथ पर चलेगा हम ट्रक चलाएंगे। कोशिश रहेगा मेरा कि सागर तो खैर साथ में है, अब मेरे दोनों जो बच्चे हैं इनको कहीं देखते हैं, कहीं नौकरी का लेकर के, उनको तो पढ़ा लिखा रहे हैं। पापा इतने एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर हैं इंडिया के, बच्चे नौकरी कर पाएंगे? नहीं, अपना पैर में खड़ा करेंगे दोनों को। हम चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग को छोड़ के वो कोई दूसरा चीज़ करे, वो अलग। आपसे लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सागर का जब शादी हो जाएगा, शादी के तुरंत बाद मत रख लीजिएगा इसको। किसको? सागर को अपने साथ कम से कम घर पे रहने दीजिएगा उसको, शादी के बाद भी। नहीं रहेगा ना। ये नहीं कि शादी हुआ अगले दिन बोल रहे हैं सागर आज असम का माल आया चलो लोड। वो हम नहीं बोलते, वो हमको बोलता है। अच्छा, हम उसको नहीं बोलते हैं, वो हमको बोलता है कि पापा चलना है घर से, 2 दिन 1 दिन उसको रुके। आपके साथ अच्छा लगता है? हाँ, उसको भी बाहर, क्योंकि ये ऐसा इंस्पिरेशन है, पता है राजीव जी, मैं बताता हूँ भैया कि ये ऐसा एक्साइटिंग उसके लिए भी है। आप लोग सोचिए कि एक दिन में कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप लोगों को भी नहीं पता। आपको तो डेफिनेटली लोग मिलते हैं हर चौराहे पर, और ये भगवान की ब्लेसिंग है कि मुझे लगता है भारत के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो वहाँ अपना कोई पाएंगे। ये ऊपर वाले की ही ब्लेसिंग है। आज हमको एक चीज़ ये भी फायदा होता है कि किसी भी कंपनी में पहले जाते थे तो गाड़ी खाली होने में 1 दिन 2 दिन लग जाता था, जगह नहीं है तो माल तैयार नहीं है। लेकिन हमको अभी जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो काफ़ी लोग पहचानते हैं, वहाँ के साहब है, ऑफिसर जो भी है, जब जान जाते हैं राजेश जी आए हैं, राजेश गाड़ी का आया है, तो मेरा जल्दी काम हो जाता है, खाली भी हो जाता है, लोडिंग भी हो जाता है जल्दी। ये चीज़ का फायदा हो। तो अभी जो अपने ट्रक को मॉडिफाई करा था, राजेश बड़ा लिखा हुआ है उसमें, गिल ट्रक की, गिल बॉडी की बात कर रहे थे, तो उससे आपको ये होता है लोग पहचान जाते हैं कि आप आ ही गए, तो रोकना पड़ता है या फिर आप चलते? नहीं रोकते हैं सबके वो आते हैं। किसी शहर से गाड़ी पार होके गया तो दिख गया गाड़ी, तो गाड़ी दिख गया, तो भाई लोग जब यूट्यूब में देखते हैं गाड़ी, तो गाड़ी दिख जाता है और पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही गाड़ी की साइड में लिखा हुआ है। अब कोई फिर वहाँ से बाइक या कार लेकर के आते हैं, हमको रुकवाते हैं, मिलते हैं, वो बोले हमने देखा आपका ये लिखा हुआ, तो हमने देखा राम लखन लिखा हुआ, तो कुछ ना कुछ वो निशानी बताते हैं, तो नहीं पका। फिर हमने देख लिया नंबर है, तो मेगा लॉजिस्टिक भी लिखा हुआ उसमें, मेगा लॉजिस्टिक, हाँ, तो वो भी लिखा हुआ है, तो आके मिलते हैं सब। तो गिल बॉडी के लिए क्या कहेंगे आप, उनका काम? गिल बॉडी का तो बहुत अच्छा काम है, आप रिकमेंड करेंगे लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा गाड़ी बनाते हैं, और हमारा गाड़ी खास करके वो दिल से बनाया है। वो रात में सोते थे ना, तो सपने में वो हमको बोलते थे, हमको मुलाकात तो सुबह बोलते हैं पाजी रात मैंने सपने में देखा कि आपकी गाड़ी को ऐसा करना है, और सुबह आके बाद वो अपने स्टाफ को बोलते रहे ऐसा कर। अच्छा, हाँ, ऐसा करते थे, एकदम इन्वॉल्व हो चुके थे। क्या एक मैसेज कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ हुआ, स्टाफ कुछ किया, तो फिर वो उसको चेंज भी किए वो। अच्छा, बोले नहीं इसको हटाओ, इसको दोबारा ही करना है, इसको फिर से खोल करके फिर दोबारा करना है, या पेंट के कलर का हो गया, किसी चीज़ का डिजाइन का लेकर के वो खुद सपने में बोलते हैं, हमको खुद आके बोलते सुबह पाजी मैंने रात में सपने देखा आपकी गाड़ी को ऐसे करना है। अच्छा, तो उसको हटा देते हैं, ऐसे करते हैं। पाजी कीजिए, हम लोग भी पूरा खुला समय दिए थे। तो पाजी के लिए कोई मैसेज? बहुत अच्छा, पाजी के पास तो खैर बहुत जल्द हम पाजी के पास 1-2 महीना के बाद एक गाड़ी और लेके जाने वाले हैं। अरे वाह, और बनाएंगे उन्हीं से एक्सक्लूसिव। हमारे पॉडकास्ट में आपने बोला कि आप एक और नया ट्रक ले रहे हैं जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब भैया जाते जाते 1-2 सवाल पूछेंगे बस। पहला कि अगर आप एक्टर होते तो कौन से एक्टर होते? सनी देओल या फिर संजय दत्त या सलमान खान? क्या होते आप? हमारा पुराना टाइम का ही है, हम जितेंद्र। अच्छा, जितेंद्र का पिक्चर जो पहले बहुत देखा करते हम लोग, अब पहले वही चलता ही था, जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन। तो जितेंद्र जी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बहुत सा पिक्चर ऐसा था जो श्रीदेवी के साथ में डांस,
बहुत सा पिक्चर, मकसद वाला, हिम्मत वाला, हम्म, मवाली, ये सब पिक्चर बहुत देखे हैं उनका। अच्छा। बहुत तो ऐसा अच्छा तो नहीं कि ट्रक के बहाने जाते थे कहीं और लगता पिक्चर है। देखने? भाभी को लग रहा पिक्चर है हम कि पहले देखते, बहुत शौकीन थे पहले अच्छा। पिक्चर का। पहले हाँ। हर शुक्रवार को पिक्चर चेंज होता था। तो पहले तो, अभी तो खैर पता भी नहीं चलता है कि कौन सा कब किस में आया क्या लगा हुआ है। OTT पे? हाँ, पहले क्या था कि टेम्पू में, टेकर में पूरा पोस्टर लगा के प्रचार में निकल जाता था। टेकर में से हाँ, ऊपर लाद दिए, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये पिक्चर लगा है, चोंगा लगा के। हाँ ये हीरो है, ऐसा है करके। तो पहले हम लोग सुना, जहाँ जब दीवार में पोस्टर रहता था कहीं जाके खड़ा रहता था, यार आज तो शुक्रवार है ना, हाँ। आज पिक्चर चेंज हुआ होगा। हाँ। तो आया कि हाँ आया, गाना बजता था माइक में, हाँ, हाँ, हाँ। जाके देखते कौन सा पिक्चर लगा। तो देखते पोस्टर देखे, पढ़ते थे हम लोग कि हाँ ये पिक्चर लगा। तो फिर जाकर के हाँ जाकर देखना है, ये करना है, जाकर देखते थे। उस समय टिकट कितना था, 2 रुपया 2.5 रुपये टिकट था। करेक्ट। वो उसी में जाकर देखते थे हम लोग, और हॉल में देखने का मजा ही कुछ और था। बिल्कुल भैया। देखिए, 2 झारखंडी आज साथ में बैठे हैं, हम धनबाद से, आप रामगढ़ से, और गिरिडीह से भी आपका, सॉरी जामताड़ा से ना, जामताड़ा से भी आपका एक अच्छा रिलेशन है, क्योंकि घर आपका वहीं, आपकी माँ वहीं पे है। जी। तो जाते जाते भैया, झारखंड को, पूरे देश को, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि वो भी इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन उनके लिए एक ऐसा टिप कि अगर वो आप जैसा बनना चाहें, क्योंकि सब बनना चाहते हैं यार राजेश आज के डेट में, आप उनको क्या एक ऐसा टिप देंगे और एक मैसेज देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो लोग मेहनत करते हैं, या ट्रक लाइन से हो या किसी भी फैक्ट्री प्लांट में काम करने वाला, काम को वैल्यू देना चाहिए। काम को, अपने काम को लेकर के, आज तक हमको आप बता रहे कि जब हम गाड़ी चला रहे थे तो हम त्यौहार बहुत कम मनाए घर पे, क्योंकि हम जानते थे कि ये साल नहीं तो अगले साल फिर त्यौहार आने वाला है। कई हमारे दोस्त लोग हैं ऐसे ट्रक लाइन में, जो कि मालिक से लड़ाई करके वो त्यौहार मनाने चला जाता था, और हम क्या करते थे कि जिम्मेवारी वाला समझते थे कि नहीं, हमको माल खाली करना, लोड करना है। तो हम यही कहेंगे कि पहले अपना घर परिवार देखो और नशा से मुक्ति रहो। जैसे कि नशा हम कभी नहीं किया। आज हम, ऐसा नहीं कि मेरे उस्ताद जो हमको सिखाया ड्राइवर, वो नशा नहीं करते, वो नशा करते थे। भी नहीं खाया आप? नहीं, आज तक खैनी, पुड़िया, गुटखा कुछ भी नहीं। तो हमारे उस्ताद को हम खैनी बना के दिए हैं, खैनी बना के दिए हैं, रीति रिवाज है हमारे यहाँ। हाँ, खैनी बना के उस्ताद बोले खैनी बनाओ, खैनी बना दिए। उनको दारू भी बोले कि दारू ला दो, तो दारू भी ला के दिए, लेकिन आज तक कभी हम ये सब नहीं पिए ना। और सबसे बड़ी बात कि जो इंसान अपने घर में, अगर मान लीजिए हमको नशा है दारू का या खैनी का, तो हम चाहेंगे मेरे बाल बच्चे ना करें। तो सबसे पहला चीज़ तो आप, अगर आप कोई नशा कर रहे हैं तो बाहर ही करके बाहर ही निपट लीजिए उसको। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? आप घर पर हैं, बच्चे को बोलिएगा कि जाओ वहाँ से खैनी लेके आओ, खैनी बिस्तर पर रखा हुआ है, तो खैनी डब्बा पर रखा हुआ है, दुकान से लेके आओ। तो आप बच्चा को सिखा रहे हैं कि खैनी बोल के कोई चीज़ है जिसको हम खाते हैं, लेके आओ। तो बच्चा क्या सीखेगा? ये भी खाने की चीज़ है, जैसे दाल चावल खाने की चीज़ है, ये भी खाने की चीज़ है। तो इस टाइप का अपने बच्चों से नहीं मंगाना चाहिए कोई भी चीज़। हम अगर बाहर कर रहे हैं तो हम अकेला करके ख़त्म कर लिए वो कहानी, घर पर आए तो सिंपल आए। जैसे ट्रक ड्राइवर में काफ़ी लोग बदनाम है कि गाड़ी कुछ भी हो जाता है और दारू पी के ही किया होगा, नशा में किया होगा। तो हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं, हम उनको भी यही कहना चाहेंगे, ठीक है आपको नशा लत लगा हुआ है, तो आप जब गाड़ी लेकर निकल जाते हैं बाहर, तो कहीं ढाबा पर अगर खड़ा है तो आप पी सकते हैं, पी के आराम से सोइए। उसके बाद लेकिन चलते समय दारू नहीं पीना चाहिए। और कोशिश ये रखिए कि जब आप बाहर है तो ही पी लीजिए उधर, जब घर आने के बाद उसको नहीं पीने। बिल्कुल, क्यों बच्चे ना देखें बिल्कुल कि पापा दारू पीते हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है भैया, और पूरे ऑडियंस के लिए, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और मुझे लगता है कि इससे जितने ड्राइवर्स हैं जो बदनाम हैं, और अधिकतर एक्सीडेंट ट्रक के आप देखेंगे तो नशे के धुत में ही होता है, क्योंकि सबको पता है 7 बजे नशा और नींद दो चीज़ होता है। 2 चीज़ होता है। 7 बजे के बाद अधिकतर लोग यही कहते हैं ट्रक ड्राइवर से दूर रहना, नशे में होगा। ये मिथ भी हो सकता है, वो नींद में भी हो सकता है कि वो शायद 24 घंटे चला रहा हो, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। ट्रक ड्राइवर की लाइफ लगती आसान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी होती है। वो कोई त्यौहार नहीं देखते, कोई परिवार से दूर रहते हैं, तो आपसे अच्छा कौन समझ सकता है? बता रहे कि कई बार ऐसा हुआ है कि रोड पे कोई, जैसे हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, तो हम लोग से उससे पहले 1 महीना पहले चंदा चालू हो जाता है, रोड पे चंदा काटना, चंदा सिस्टम। हाँ, चंदा लेता है। तो अब हम सोच रहे कि मेरा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो रात को घर पहुँच जाएंगे हम। लेकिन जिस समय जैसे 7वीं 8वीं 9वीं होता दशहरा का, तो हम लोग सोचते हैं कि निकल जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। लेकिन पता चल रहा है क्या कि हम उस चंदा दिए हैं
जैसे मान लीजिए उससे पहले कोई शहर आ गया, हम चंदा दिए वहाँ पे, अब वहाँ पर क्या हो कि बैरियर लगा दिया कि नो एंट्री, कि आप नहीं जा सकते, पास होके भी आप नहीं जा पाए। हाँ कि आप नहीं जा सकते, अभी मेला लगा हुआ है। तो ट्रक लेके तो हम तो खड़ा हो गए। हमने भाई इस पंडाल को खड़ा करने में हमारा भी सही हो गए, हम भी चंदा दिए हैं, लेकिन उस समय वॉलंटियर लोग डंडा लेके आ जाएगा, गाड़ी खड़ा करो, साइड करो, नहीं जाएगा, कोई गाड़ी नहीं जाएगा। और जब चंदा लेने का टाइम आएगा तो नहीं 501 रुपया, तो 101 रुपया, 201 रुपया चंदा दीजिए। तो ऐसा चंदा दे करके हम लोग पंडाल तक नहीं देख पाते हैं, वहाँ का प्रसाद तक नहीं खा सकते। हम लोग कहीं जंगल झाड़ी में गाड़ी रुकवा देता है। हम लोग 7वीं 8वीं पढ़े हुए हैं, जब मेला ख़त्म हो जाएगा तब जाकर रात को 3 बजे 4 बजे हम लोग को छोड़ा जाएगा, तब हम लोग घर पहुँच पाते, नहीं भी पहुँच पाते तो त्यौहार ही पार हो जाता है। तो हम लोग चंदा भी देते हैं और त्यौहार भी नहीं मना पाते हैं, और वो पंडाल भी नहीं देख पाते हैं। और ये सच्चाई को जानता भी नहीं है कोई नहीं। हम लोग पड़े हुए हैं तो कोई देखने भी नहीं आया कि हाँ भाई ड्राइवर साहब लोग जंगल में, हम गाड़ी तो रुकवा दिए, उसके पास खाने का भी है कि नहीं, पानी भी है कि नहीं, कोई देखने भी नहीं आता है। अब आप स्टार बन गए हैं तो हमको लगता है कि आपके साथ कोई बदतमीजी से बात नहीं करता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रक ड्राइवर्स के साथ अधिकतर सब बदतमीजी से ही बात करते ये हैं। चीज़ तो है, ये चीज़ तो है। ये तो हम भी खुद झेले हुए हैं कि बहुत से कंपनी में जब जाते हैं तो अगर आपके यहाँ माल लेकर के हम आए हैं, अगर आपके पास जगह नहीं है तो सबसे पहले मेरा कहना है कि अगर आपका जगह नहीं तो माल लोड क्यों करवाया। अगर हम बाहर खड़े हैं तो आप हमको अंदर जो है जाने नहीं देते हैं, बाहर में खड़ा रहेंगे तो बाहर में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, या डीजल निकल जाए या जेब कट जाए, कुछ भी हो जाए। तो आप हमको बढ़िया पार्किंग नहीं देते हैं कि भाई गाड़ी ठीक है, माल लेकर आए मेरा, अंदर पार्किंग आप लगा दो, निश्चित से रहो। अब 5 दिन बाद खाली होगा तो चलो, ड्राइवर ऐसा भी होता है कई जगह कि भाई गाड़ी निश्चित है, हम जा रहे घर भाई, 5 दिन बाद हम आ जाएंगे, जो लोकल में रहा तो। लेकिन हम लोग वैसा भी नहीं कर पाते हैं कि माल को भी अगोरना है, गाड़ी को भी अगोरना है, कि हमको पार्किंग नहीं, बाहर ही खड़ा रुकवा दिया। साहब लोग से पूछने भी जाते हैं अंदर तो गार्ड आपको रोक देगा, अंदर जाने तक नहीं देगा कि आप कहाँ जा रहे हो भाई। तो साहब जा रहे बात करें भाई, नहीं अंदर नहीं जाना, आपको यहीं रहना है, आपको जाने नहीं देगा, रुकवा देगा वो। तो हो सकता है कि साहब तक को पता भी नहीं है बहुत से साहब को कि मेरा माल आया हुआ है, कोई गाड़ी आया हुआ है, या हो सकता है उन लोगों का इशारा हो कि ड्राइवर कोई नहीं आ सकता अंदर, जबकि उनका माल लेके हम आए हैं, लेकिन ड्राइवर आना अलाउ नहीं है। समझ गया। कई जगह ऐसा होता है कि खाना बनाना अलाउ नहीं है, तो खाना बनाना अलाउ नहीं है कंपनी के अंदर में, तो उसके लिए कैंटीन की व्यवस्था कर दो कि आप भाई खाना बना कर दे दो, या कैंटीन दे दो कि कैंटीन में जाएगा। लेकिन कई जगह ऐसा हम लोग झेल चुके हैं कि आपका खाना बनाने के अलाउ नहीं है, सारा गैस वगैरह सब बाहर ही रख लेगा, अंदर कुछ भी नहीं है। आपको अगर खाना है फिर पैदल आप आइए, फैक्ट्री तो लंबा चौड़ा होता ही है, तो आपको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, फिर कुछ बाहर जाइए, कहीं कुछ खाना मिलता तो खाओ के फिर आइए गाड़ी के पास। ऐसा भी हम उसी में झेले हुए हैं। मतलब ये समझने की बात है कि कितने मुश्किल के साथ ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी कटती है, लेकिन फिर भी लोग आज भी उनको परेशान करते हैं और उनको ही जिम्मेदार समझते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आज ये ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टेट में या पूरे देश में ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ट्रक से, ये अगर बंद हो गया तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। और आप इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो इनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी मुसीबत और इनकी मुश्किलात जितनी भी थी आज राजेश जी ने बताया है। जाते जाते भैया एक मैसेज आपने दिया, एक चीज़ मैं पूछूंगा, कामयाब आप हैं आज, कामयाबी की परिभाषा क्या है आपके लिए? आपको हम एक चीज़ बता दें, जो जैसे हम शुरू से जो पैसा जैसे हम देखे हुए हैं कि घर में मेरा स्थिति कि घर में हम पैसा भेजते थे तो घर का किराया भेजना है, बच्चों का स्कूल का फीस देना है, तो ये सब चीज़ को हम पैसा का वैल्यू समझते हैं कि पैसा क्या चीज़ होता है। सो तो इसी लेकर के आज भले मेरे पास 2 पैसा है, लेकिन हम पैसा 20 रुपया 100 रुपया का वैल्यू हम देते हैं आज भी, फालतू भी खर्चा नहीं करते हैं हम। जो काम का चीज़ है वो काम का चीज़ है। हम उस जगह से उठ कर का एक खलासी पना करके, जो खलासी होता है, खलासी ड्राइवर बने, ड्राइवर के बाद आज हम ऑनर बने हुए हैं। तो हम उस जगह से आए हुए तो हम सब चीज़ को जानते हैं और उस महफिल में भी रहते हैं जहाँ जो मेरे जितने भी फैक्ट्री प्लांट के स्टाफ है, खलासी हो, ड्राइवर हो, हम सबके साथ मिल कर रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं। कई बार आपको हम बता दें, रास्ते में एक चीज़ बता दें कि कई सब बड़ा बड़ा ऑफिसर आते हैं मिलने के लिए, हमसे मिलने आते हैं, हाथ मिलाते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, लेकिन कई बार देखे कोई ड्राइवर है, खलासी है या कोई मजदूर है, वो दूर से खड़ा को देखता है, जबकि मेरा सब्सक्राइबर है, वो दूर से देखता है हमको, लेकिन उसका हिम्मत नहीं कर रहा है कि हम उस भीड़ में उतने बड़े बड़े साहब लोग पास कैसे जाएं, और सब जो आए में, तो हम उसमें से उठ के चले जाते हैं मिलने के लिए कि भाई आ जाओ, आप तुम भी हमारे सब्सक्राइबर हो, मेरा सब्सक्राइबर हमारे हो, तो हम जाकर मिलते हैं फिर उनसे, उनका डर खत्म करें, नहीं हम तुम्हारे में से उठ के आए, हम यहाँ
हम ऐसा नहीं कि एक बार कोई बड़े बाप के बेटे थे, एक बार यूट्यूब चालू कर लिए, इतना पैसा था, ये था, ऐसा कुछ भी नहीं, हम वहाँ से उठ के आए। तो ये चीज़ हमारा है कि हम बदलेंगे नहीं, हम वही राजेश रहेंगे जो पहले के ड्राइवर थे, हम वही चाहे हम कितना बड़ा भी बन जाए, चाहे आज हमारे पास एक गाड़ी, चाहे आगे चल के 5 हो 10 हो, जो भी हो, हम वही राजेश का राजेश ही रहेंगे। अब इस समझने वाली बात है कि जो इंसान खलासी था आज वो एक मालिक है। वो ये जर्नी बहुत बड़ी है और ये अपने आप में समंदर है समझने के लिए कि इन्होंने कितना संघर्ष देखा है। और आज मैं इनकी फैमिली से भी मिला, बहुत रूटेड है, बहुत ग्राउंडेड है। और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनसे सीखिए। और एक परिभाषा जो इन्होंने बताई कि कामयाब होने की परिभाषा क्या होती है, घमंड नहीं होना चाहिए। और आज जो ये पहले थे आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। राजेश भैया हमारी देश की शान है, हमारे झारखंड की शान है। और मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हूँ कि उन्होंने मुझे आज समय दिया, इनकी पूरी फैमिली ने समय दिया। भैया आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से जोहार। तो अभी हम लोग दोनों झारखंडी बैठे हुए हैं और बातचीत हुआ, बहुत अच्छा लगा। अनकट रियलिटी जो है चैनल है इनका, तो आप लोग भी देखें, हम लोग का बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। और हम दोनों झारखंडी भाई हैं, तो ये धनबाद से है और हम रामगढ़ से हैं, तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हम लोग का दोनों का मिलन हो रहा है दिल्ली राजधानी में, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।